कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, भारत के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। और 2024 में यह संगठन अपने सदस्यों के लिए एक नई ऊर्जा और दृष्टिकोण के साथ उन्नत सेवाओं को लागू कर रहा है। आज 75 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ ईपीएफओ न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के लिए स्थिरता और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जो उनके कामकाजी जीवन और रिटायरमेंट के बाद के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2024 में ईपीएफओ ने कई सुधारवादी कदम उठाए हैं, जिनमें डिजिटल प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि बीमा योजनाओं का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौतों का समावेश शामिल है। इस वर्ष की प्रमुख उपलब्धियों में ऑन्टो क्लेम सेटलमेंट की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है, जो छोटे दावों के तेज निपटान में मदद करता है। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ है जिन्हें आकस्मिक परिस्थितियों में तत्काल वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। अलावा ईपीएफओ ने 2024 में बीमा राशि को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे आकस्मिक स्थितियों में परिवारों को आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी। न्यूनतम पेंशन राशि को 2,000 करने का भी प्रस्ताव है, जो वर्तमान में 1,000 रुपये है, और यह पेंशन उपभोगियों की जीवन शैली को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम है। डिजिटल सुधारों की बात करें तो 2024 में ईपीएफओ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम को लागू किया है, जिससे क्लेम ट्रैकिंग, डेटा प्रबंधन और सदस्य सेवाओं में पारदर्शिता और गति आई है। ईपीएफ पोर्टल को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे सदस्य अपने खाते की जानकारी, क्लेम स्टेटस और नामांकन विवरण को आसानी से देख सकते हैं। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन, जो हर सदस्य की आजीवन पहचान बन गया है, को और अधिक सशक्त बनाते हुए अब इसे मोबाइल नंबर और आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे खातों का प्रबंधन आसान हुआ है और गलतियों की संभावना कम हो गई है। 2024 में ई पासबुक सेवा को विस्तारित किया गया है, ताकि सदस्य अपने खाते की विस्तृत जानकारी देख सकें, जिसमें योगदान, ब्याज और ट्रांजैक्शन का विस्तृत विवरण शामिल है। इसके अलावा ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए फेस रिकॉग्निशन आधारित ई लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को और सरल बनाया है, जिससे वे अपने जीवन प्रमाण पत्र को डिजिटल माध्यम से जमा कर सकते हैं और भौतिक रूप से कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। ईपीएफओ ने अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में अपनी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए हैं। निधि आपके निकट नामक कार्यक्रम, जो हर महीने के 27 तारीख को आयोजित किया जाता है, इसके तहत देश भर में कैंप लगाए जाते हैं, जहां सदस्यों और पेंशन भोगियों को उनके मुद्दों का समाधान और योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है। 2024 में ईपीएफओ ने विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे प्रतिष्ठानों के लिए जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए हैं, ताकि वे भी इस सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा बन सकें। हालांकि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सीमित भागीदारी अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। इसके समाधान के लिए ईपीएफओ ने डिजिटल साक्षरता शिविर शुरू किया है, जिसमें श्रमिकों को ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना सिखाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में ईपीएफओ ने 15 देशों के साथ नए सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल विशेष रूप से विदेशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए लाभकारी है, जो अब वहां की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और साथ ही अपने ईपीएफ योगदान को भी जारी रख सकते हैं। इन समझौतों से न केवल विदेशी श्रमिकों को लाभ होगा, बल्कि यह भारत की वैश्विक पहचान को भी सुदृढ़ करेगा। 2024 में ईपीएफओ ने औद्योगिक दुर्घटनाओं के लिए सूचना ट्रैकिंग प्रणाली को और सशक्त किया है, जिससे
दुर्घटनाग्रस्त सदस्यों और उनके परिवारों को त्वरित लाभ मिल सके। ईपीएफओ ने डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए नई साइबर सुरक्षा प्रणालियां लागू की हैं। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि बढ़ती डिजिटल सेवाओं के साथ डेटा की सुरक्षा एक चुनौती बन गई है। इसके अलावा श्रम सुविधा पोर्टल को अपडेट किया गया है, जिससे नियोक्ता अपने कर्मचारियों का ऑनलाइन पंजीकरण और योगदान आसानी से कर सकते हैं। प्रशासनिक शुल्क को 0.50% तक घटाकर नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम किया गया है, जो छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए एक राहत है। हालांकि इन सभी सुधारों और पहलुओं के बावजूद कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। तकनीकी समस्याओं के कारण कभी-कभी ऑनलाइन सेवाओं में देरी होती है और कई श्रमिक योजनाओं के बारे में जागरूक नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की सीमित पहुंच और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सीमित भागीदारी ईपीएफओ के लिए प्रमुख चुनौतियां हैं। इसके अलावा जटिल नियमावली और प्रक्रियाएं छोटे नियोक्ताओं के लिए एक और बाधा है। इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए ईपीएफओ ने 2024 में एक नई रणनीति अपनाई है, जिसमें सेवा में सुधार, जागरूकता बढ़ाने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ईपीएफओ की 2024 की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह संगठन अपने सदस्यों और उनके परिवारों के लिए एक भरोसेमंद साथी बना रहेगा, जो उनके भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ईपीएफओ, आपके भविष्य का भरोसेमंद साथी।